वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना के महबूब नगर में 13,500 करोड़ रुपए से जायद के मुतअद्दिद तरक्याती मंसूबों का किया इफ्तिताह व रखा संगे बुनियाद। नागपुर से विजयवाड़ा इक़्तिसादी गलियारा समेत कई अहम सड़क मंसूबों और रेल खदमात को दिखाई हरी झंडी। महबूब नगर में एक अवामी रैली को किया खिताब। वज़ीर-ए-आज़म ने स्वच्छता अभियान में किया श्रमदान। वज़ीर-ए-आज़म की अपील पर आज मुल्क भर में बड़े पैमाने पर चलाई गई सफाई मुहिम। वज़ीर-ए-आज़म ने दिया पैगाम, कहा कि मुल्क सफाई पर कर रहा है तवज्जो। स्वच्छता अभियान में मौजूद शख्सियात ने लिया हिस्सा। वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह समेत मुतअद्दिद मरकजी वुज़रा और बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने सफाई मुहिम में लिया हिस्सा। इलेक्शन कमीशन ने राजस्थान में आइंदा असेंबली इंतखाबात से मुतालिक तैयारियों का लिया जायजा। कहा कि आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए कमीशन है पुरअज़्म। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने दिफा के महकमा अकाउंट्स के यौम तासीस प्रोग्राम से किया खिताब। कहा कि दिफाई शोबे में दस्तयाब वसाइल का ज्यादा इस्तेमाल को यकीनी बनाना जरूरी। 19वें एशियाई खेलों में भारत की शानदार कारकर्दगी का सिलसिला जारी। निशानेबाजी के ट्रैप इवेंट में मर्दों की टीम ने जीता सोना, खवातीन टीम को मिला चांदी। गोल्फ में अदिति अशोक चांदी का तमगा जीतने वाली बनी पहली भारतीय खातून गोल्फर। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के महबूब नगर जिले में सड़क, रेल, पेट्रोलियम और कुदरती गैस और आला तालीम जैसे अहम शोबों में 13,500 करोड़ रुपए से ज्यादा के तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा। वज़ीर-ए-आज़म ने अहम सड़क प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखा जो नागपुर विजयवाड़ा इक़्तिसादी राहदारी का हिस्सा हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी शाहराह 365 बीबी के 59 किलोमीटर तवील सूर्यपेट से खम्मम सेक्शन 4 लेन भी कौम के नाम वक्फ किया। वज़ीर-ए-आज़म ने 37 किलोमीटर जकलर कृष्णा नई रेल लाइन का भी इफ्तिताह किया। 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से तामीर किया गया नई रेल लाइन सेक्शन पहली बार नारायणपेट के पसमानदा अजला को रेलवे के नक्शे पर लाएगा। मुल्क में लॉजिस्टिक की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के मकसद से तेल और गैस पाइपलाइन के अहम मंसूबों का संगे बुनियाद रखा और इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने हसन चिरालापल्ली LPG पाइपलाइन प्रोजेक्ट कौम के नाम वक्फ किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कृष्णापट्टनम से हैदराबाद मलकापुर तक भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL मल्टी प्रोड्यूसर्स पेट्रोलियम पाइपलाइन का भी संगे बुनियाद रखा। 425 किलोमीटर तवील पाइपलाइन 1940 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जाएगी। पाइपलाइन खित्ते को पेट्रोलियम मसनूआत की महफूज, तेज रफ्तार, मौसर और माहौल दोस्त सप्लाई फराहम करेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने हैदराबाद यूनिवर्सिटी की 5 नई इमारतों यानी कि स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, रियाजी और शुमारियात के स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स 3 और सरोजनी नायडू स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड कम्युनिकेशन एनेक्सी का भी इफ्तिताह किया। और इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने हमवतनों को बड़ा तोहफा देते हुए नेशनल हल्दी बोर्ड के क़याम का ऐलान किया। केंद्र सरकार ने हल्दी किसानों के लिए हित के लिए और उनकी आवश्यकता को देखते हुए और उनके लिए भावी जो संभावनाएं हैं उसे देखते हुए नेशनल टर्मरिक बोर्ड के गठन का निर्णय किया है। नेशनल टर्मरिक बोर्ड सप्लाई चेन में वैल्यू एडिशन से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यों तक किसानों की मदद करेगा। मैं तेलंगाना और देश के सभी हल्दी पैदा करने वाले किसानों को नेशनल टर्मरिक बोर्ड की
उसके गठन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। वज़ीर-ए-आज़म ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कृष्णा स्टेशन से हैदराबाद काचीगुडा रायचू हैदराबाद काचीगुडा तक पहली ट्रेन सर्विस को भी झंडी दिखाई। वज़ीर-ए-आज़म ने सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी के क़याम का ऐलान करके हमवतनों को बड़ा तोहफा दिया। भारत सरकार मुलुगु जिले में एक सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना करने जा रहा है और इस विद्यालय का नाम पूजनीय आदिवासी देवियां समक्का सारक्का के नाम पर रखा जाएगा। समक्का सारक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, इस पर 900 करोड़ रुपया खर्च किए जाएंगे। मैं तेलंगाना के लोगों को इस सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने महबूबनगर में मुख्तलिफ मंसूबों की नुमाइश का मुआयना किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के महबूबनगर में एक रैली से भी खिताब किया। रैली के मकाम पर पहुंचने पर वहां मौजूद लोगों ने पीएम मोदी का शानदार इस्तकबाल किया। रैली में जमा लोगों को देखकर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि रियासत के लोगों ने तब्दीली का इरादा पक्का कर लिया है। हाल के वर्षों में तेलंगाना के लोगों ने लोकसभा, विधानसभा और निकाय चुनाव में भाजपा को मजबूत किया है। आज यहां जो जन सैलाब दिख रहा है, उससे मैं आश्वस्त हूं कि तेलंगाना के लोगों ने बदलाव का अपना इरादा पक्का कर लिया है। तेलंगाना बदलाव चाहता है क्योंकि अब राज्य में भ्रष्टाचार नहीं, पारदर्शी, ईमानदार सरकार चाहिए। तेलंगाना बदलाव चाहता है क्योंकि अब उसे झूठे वादे नहीं, जमीन पर काम चाहिए। तेलंगाना बदलाव चाहता है क्योंकि अब उसे भाजपा सरकार चाहिए। पीएम ने रियासत की टीआरएस हुकूमत पर बदउनवानी में मुलव्विस होने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि रियासत में आबपाशी प्रोजेक्ट के नाम पर सिर्फ बदउनवानी हुई है। तेलंगाना में सिंचाई परियोजनाओं के नाम पर सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है। आपने कहीं भी सुना है कि किसी सिंचाई परियोजना का उद्घाटन हो गया लेकिन उसमें किसानों के लिए पानी नहीं मिल रहा? ऐसा तेलंगाना में हो रहा है। तेलंगाना के किसान ये रोज देख रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं, जहां वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज पूरे मुल्क में स्वच्छता ही सेवा अभियान की क़यादत की। वो फिटनेस इंस्ट्रक्टर अंकित बयानपुरिया के साथ सफाई मुहिम में शामिल हुए। पीएम मोदी ने अंकित बयानपुरिया से बात की और जिस्मानी फिटनेस को बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने सफाई मुहिम के दौरान अंकित बयानपुरिया के साथ बातचीत की वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर की है।
और महात्मा गांधी की 154वीं यौम पैदाइश से पहले आज मुल्क भर में सफाई मुहिम चलाई जा रही है। कई मरकजी वुज़रा और रियासतों के वज़ीर आला इस मुहिम के तहत सड़कों पर निकल आए हैं और सफाई मुहिम में अपना ताउन दे रहे हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने गुजरात के अहमदाबाद में सफाई मुहिम में हिस्सा लिया। यहाँ वज़ीर दाखिला बीजेपी के कई कारकुनों के साथ नजर आए। मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने रेलवे बोर्ड और शुमाली रेलवे के अफसरान के साथ स्वच्छता अभियान प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर मरकजी वजीर ने कहा कि वंदे भारत ट्रेन के लिए 14 मिनट का क्लीन अप प्रोटोकॉल तैयार किया गया है। आज 35 मकामात पर इसका आगाज किया जाएगा और फिर इसे मजीद वुसअत दी जाएगी। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा, गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल, मरकजी वजीर मीनाक्षी लेखी समेत कई लीडरों ने सफाई मुहिम के तहत सफाई की। बीजेपी लीडर रविशंकर प्रसाद ने पटना में स्वच्छता ही सेवा मुहिम के तहत मुनक़िद सफाई मुहिम में हिस्सा लिया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अपने पार्लिमानी हल्के कोटा बूंदी में स्वच्छता पखवाड़ा के तहत श्रमदान किया। ओम बिरला के साथ मरकजी वजीर पीयूष गोयल भी मौजूद थे और इसके अलावा कई अहम शख्सियात भी उनके साथ मौजूद रहीं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की कॉल पर आज मुल्क भर के लोग एक बड़ी सफाई मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा और मरकजी वजीर मीनाक्षी लेखी ने सफाई मुहिम में हिस्सा लिया और सड़कों की सफाई की। जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की दरख्वास्त पर स्वच्छता पखवाड़ा और सेवा पखवाड़ा मना रही है। कल गांधी जयंती है। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से स्वच्छता का आह्वान किया और उस स्वच्छता के अभियान पर भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता और करोड़ों भारत की जनता इसमें अपना योगदान कर रही है। आज देश भर में हमारे लाखों कार्यकर्ता स्वच्छता अभियान के तहत श्रमदान कर रहे हैं और एक जन आंदोलन बनाते हुए जन जागरण का कार्यक्रम इस स्वच्छता अभियान के माध्यम से चल रहा है। यकम अक्टूबर को स्वच्छता ही सेवा प्रोग्राम की सीरीज में 1 घंटा 1 तारीख मुहिम में हिस्सा लेते हुए मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कोपरनिकस मार्ग के प्रिंसेस पार्क इलाके में सफाई मुहिम में हिस्सा लिया। मुहिम को आगे बढ़ाते हुए मरकजी वजीर ने वजारत के अफसरान के साथ मिलकर 1 घंटा 1 नालों की सफाई की और इस मुहिम की हिमायत में आने वाले स्कूली बच्चों से भी मुलाकात की। सफाई की इस मेगा मुहिम में एनडीएमसी के मुलाजमीन भी शामिल थे। मुहिम पर बात करते हुए मरकजी वजीर ने कहा कि हमें कूड़ा करकट से पाक भारत बनाने के मकसद की तरफ बढ़ना है। 2014 में जब मोदी जी ने दायित्व संभाला तो हमारे यहाँ जो वेस्ट होती है, कचरा होता है, इसकी प्रोसेसिंग रीप्रोसेसिंग सिर्फ 15% होती थी। इसका मतलब ये है कि अगर 100 टन कूड़ा हम बनाते हैं बनता है तो उसमें सिर्फ 15 टन जो है वो प्रोसेस होता है। तो 2014 से लेके आज तक वो 15-16% से लेके आज 76% होता है। और दूसरा, ये जो लेगेसी डंप साइट्स हैं बड़े बड़े, जैसे गाजीपुर में वो डंप साइट है कचरे की, उसकी बायो रिमीडिएशन जो भी है वो भी हम 2 साल में पूरी कर लेंगे। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस समय कहा था कि ओपन डेफिकेशन फ्री, अब हम गार्बेज फ्री सिटीज बनाने जा रहे हैं। मरकजी वजीर के साथ देने आए एनडीएमसी के नायब चेयरमैन सतीश उपाध्याय ने कहा कि वजीर-ए-आज़म की अपील का असर ये है कि मुल्क में 9 लाख से ज्यादा मकामात पर सफाई मुहिम चलाई गई है। आज लगभग 9 लाख से ज़्यादा जगहों पर एक साथ श्रमदान हो रहा है। आप देश में जहां भी जाएंगे, किसी भी कोने में जाएंगे, आपको लोग श्रमदान करते मिलेंगे और वास्तव में अपने भारत को स्वच्छ करने के लिए, स्वच्छता मिशन के लिए देशवासियों द्वारा चलाया गया, मुझे लगता है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो ये अभियान चला है, शायद सबसे बड़ा अभियान स्वच्छता के लिए होगा। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के यौम पैदाइश से पहले मुल्क भर में सफाई मुहिम चलाई जा रही है। नई दिल्ली में इस मुहिम में मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी हिस्सा लिया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सफाई मुहिम अब सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये मुहिम एक अवामी तहरीक बन चुकी है। स्वतंत्रता दिवस का संबोधन था लाल किले के परिसर से, उसमें उन्होंने स्वच्छता का आह्वान किया था। बहुत सारे लोगों को शायद तत्काल बात समझ में नहीं आई, लेकिन धीरे धीरे उसी आह्वान ने एक जन आंदोलन का रूप धारण कर लिया। बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग
समाज के हर वर्ग के लोग स्वयं आगे बढ़ चढ़ करके अपनी स्वच्छता का ध्यान रखने लगे। सरकार की ओर से पूरा सहयोग हुआ। पहले ही वर्ष में 4 लाख से अधिक महिला शौचालयों का निर्माण किया गया और इसके परिणाम स्वरूप न केवल स्वास्थ्य की चिंता की जाती है बल्कि साथ ही साथ समाज में एक नई संस्कृति स्थापित करने का भी कार्य होता है। स्वच्छता का ध्यान रखना केवल हमारा सरकारी दायित्व नहीं, हमारे एक स्वभाव का हिस्सा है। वो इस जन आंदोलन का एक बहुत बड़ी प्राप्ति हमें वसूल हुई है। मरकजी वजीर सरबानंद सोनोवाल ने आसाम के डिब्रूगढ़ में स्वच्छता अभियान प्रोग्राम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि सबने स्वच्छता ही सेवा प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए इक़दाम किए हैं। और इत्तलात और नशरियात के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने हमीरपुर में स्वच्छता ही सेवा मुहिम के तहत कई लोगों के साथ सफाई का हलफ लिया। मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने आज हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में सूर्य जागरण यात्रा प्रोग्राम में हिस्सा लिया। प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ये यात्रा आज से 5 अक्टूबर तक हमीरपुर जिले के मुख्तलिफ मकामात पर जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस यात्रा का मकसद लोगों को मजहब और सकाफत के बारे में आगाह करना है। स्वच्छता ही सेवा मुहिम के तहत लोगों ने आज नई दिल्ली में संविधान सदन के अहाते में सफाई मुहिम में जोश व खरोश के साथ हिस्सा लिया। मुल्क भर में सफाई के लिए जारी श्रमदान प्रोग्राम के सिलसिले में सीबीडीटी के चेयरमैन नितिन गुप्ता ने भी आज दिल्ली में श्रमदान प्रोग्राम में हिस्सा लिया। सहाफियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि महकमा इनकम टैक्स की जानिब से मुल्क भर में 175 मकामात पर श्रमदान प्रोग्राम मुनक़िद किए गए हैं। उन्होंने बताया है कि इन प्रोग्रामों के जरिए खून का अतिया, दरख्त लगाने, पार्कों और सड़कों की सफाई के प्रोग्रामों में हिस्सा लिया जा रहा है। सफाई मुहिम के तहत शहरी हवाबाजी की वजारत के मुलाजिमीन ने नई दिल्ली के राजीव गांधी भवन के अहाते में अपना श्रमदान किया। इस मौके पर वजारत के सेक्रेटरी AAI के मेंबरान समेत कई लोगों ने सफाई प्रोग्राम में हिस्सा लिया। और सेवा पखवाड़ा के तहत मुनक़िद कौमी प्रोग्राम स्वच्छता अभियान के एक हिस्से के तौर पर नई दिल्ली के दूरदर्शन भवन में सफाई का हलफ लिया गया और इसके बाद दूरदर्शन DD न्यूज़ के ओहदेदारों और मुलाजमीन ने दूरदर्शन भवन कॉम्प्लेक्स और आसपास के इलाकों में सफाई मुहिम के तहत श्रमदान किया और इसके अलावा इस मौके पर शजरकारी भी की गई। आगे बढ़ते हैं, जहां वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में महकमा दिफा के अकाउंट्स के 276वें यौम तासीस के मौके पर मुनक़िद प्रोग्राम से खिताब किया। वज़ीर दिफा ने कहा कि दिफाई शोबे के पास महदूद वसाइल दस्तियाब हैं और इसीलिए आज के दौर में दस्तियाब वसाइल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना ज़रूरी है। वज़ीर दिफा ने कहा कि तरक्की याफ्ता मुल्क के लिए ज़्यादा मजबूत फ़ौजी ताकत की ज़रूरत होगी और इसके लिए माली वसाइल का सही तरीके से इस्तेमाल करना ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन की एक आला सतही टीम राजस्थान में असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेने के लिए गुज़िश्ता 3 दिनों से जयपुर के दौरे पर है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने आज जयपुर के मैरियट होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अपने दौरे के बारे में कई अहम मालूमात मुश्तरक की। उन्होंने आइंदा असेंबली इंतखाबात में आवाम को फराहम की जाने वाली सहूलियात के बारे में भी तफसील से बताया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के लिए पुरअज़्म है। इलेक्शन ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, पहला काम आयोग ये सुनिश्चित करे। फॉल्स एफिडेविट अगर किसी कैंडिडेट के द्वारा दिया जाए तो उस पर कार्रवाई हो। पैरामिलिट्री फोर्सेस का क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस में डिप्लॉयमेंट किया जाए। कास्ट रिलेटेड नंबर्स कुछ मीडिया में और कुछ जगह में प्रोजेक्ट किए जाते हैं जो कि अनफाउंडेड होते हैं, उन पर कार्रवाई की जाए। पोलिंग स्टेशंस का रेशनलाइजेशन या शिफ्टिंग राजनीतिक कारणों से ना हो। जो ऑफिशियल्स को ट्रांसफर किया गया है, जो 3 वर्ष की समय पूरा कर चुके हैं, उन्हें वापस सर्कमवेंट करते हुए नियमों को उसी जगह में
डेपुटेशन पे या किसी तरीके से अटैच करके इलेक्शन रिलेटेड ड्यूटी ना दी जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा कि इस असेंबली इंतखाबात में वोटर्स पहली मरतबा घर बैठकर वोट डाल सकेंगे और इसके लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। राजस्थान में ऐसा पहली मरतबा होने जा रहा है। वोटरों की फाइनल लिस्ट भी 4 अक्टूबर को जारी कर दी जाएगी। First time in the assembly elections of Rajasthan commission has started the facility for voting from home। तो जो हमारे 80% से ज्यादा उम्र के वृद्ध मतदाता हैं, जिनकी संख्या 11.8 लाख है, और जो 100% से अधिक, जिसमें 18,400 शामिल हैं, उनको फॉर्म 12D भरने की सुविधा है। जब भी नोटिफिकेशन जारी होगा उसके 5 दिन के अंदर, अगर कोई बीमार है, किसी कारण से नहीं आ सकता, तो उसके लिए घर से वोट देने की सुविधा राजस्थान में पहली बार मिलेगी। और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, जो उनको 40% से ज्यादा डिसेबिलिटी है, उनको भी ये वोट देना। और अमेरिका में यकम अक्टूबर से शटडाउन का खतरा तकरीबन टल गया है। अमेरिकी पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने वफाकी हुकूमत को 45 दिन की फंडिंग के लिए पेश किए गए बिल को मंजूरी दे दी है। इस बिल को सेनेट से भी मंजूर कर लिया गया है और अब नवंबर के वस्त तक शटडाउन का खतरा टल गया है। डेमोक्रेटिक समेत बेशतर रिपब्लिकन कानून साजों ने फंडिंग बिल की हिमायत में वोट दिया। ये बिल सदर जो बाइडन की ज़ेर क़यादत वफाकी हुकूमत को 45 दिन यानी कि 17 नवंबर तक फंड्स फराहम करेगा। और खेल की खबरों में भारतीय खिलाड़ी शूटिंग में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रहे हैं। भारत ने मर्दों के ट्रैप टीम इवेंट में तलाई तमगा जीत लिया है। दारियास चेन्नई, जरावर सिंह और पृथ्वी राज की भारतीय टीम ने सोने का तमगा हासिल किया है। एशियाई खेलों में भारत का ये 11वां गोल्ड मेडल है। भारतीय टीम ने 361 पॉइंट्स के साथ पहली पोजीशन हासिल की। भारतीय खवातीन टीम ट्रैप इवेंट में चांदी का तमगा जीतने में कामयाब रही है। मनीषा कीर, राजेश्वरी कुमार और प्रीति राजक 337 नंबर के साथ दूसरे नंबर पर रही। चीन ने इस इवेंट का तलाई तमगा जीता है। और 19वें एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का तमगा जीतने का सिलसिला लगातार जारी है। खवातीन के गोल्फ में अदिति अशोक इनफरादी जुमरे में चांदी का तमगा जीतने में कामयाब रही हैं। उन्होंने पहले राउंड से ही बढ़तरी हासिल कर ली थी, ताहम आज वो आखिरी राउंड में अपनी बढ़तरी बरकरार नहीं रख सकी और इसके साथ ही वो एशियाई खेलों में गोल्फ में तमगा जीतने वाली पहली भारतीय खातून गोल्फर बन गई हैं। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं ख़त्म पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।